बेवकूफ मत बनो, सगाई की जिद छोड़ दो। तुम चाहते हो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूं? ये सही नहीं है। तो तुम ये सगाई तोड़ना चाहते हो? क्यों नहीं, एक साधु के साथ सगाई? मैं लिन खानदान की बेटी हूँ, क्या मैं इसे तोड़ नहीं सकती? शादी बराबरी वालों में होती है। हमारी बेटी इतनी सुंदर है और तुम केवल एक साधु, उससे शादी करने के लायक नहीं हो, तो भूल जाओ। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस अपने गुरु का वादा निभाने आया। मैं नहीं चाहता कि लिन फैमिली परेशान हो। तूने सोचा भी कैसे कि मेरी बेटी तुझसे शादी करेगी? एक बात ध्यान से सुन लो, वो सिर्फ हॉबर्ट से शादी करेगी। वो जॉनस खानदान के घर की बहू बनेगी। कौन हॉबर्ट? ब्रेनन से मेरे बारे में पूछो। बदतमीज आदमी, मेरे दादाजी को क्यों घसीट रहे हो? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आज लिन परिवार के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हमने कई अरब का ऑर्डर जेएस ग्रुप से पाया है। कौन झगड़ा कर रहा है यहाँ? पिताजी, ये उस बूढ़े साधु का शिष्य है। अच्छा, तो तुम ही हो वो उस बूढ़े नालायक साधु के शिष्य? ब्रेनन, तुम मदद करने वाले की इस तरह इज्जत करते हो? मैंने तो उससे अपनी जान बचाने की भीख नहीं मांगी थी ना। मुझे बचाकर अपनी कला को बेहतर करना चाहता था वो। मैंने तो इसके लिए उससे कोई कीमत नहीं ली। इसका मतलब है तुम्हारा परिवार जो कर रहा है उसमें तुम्हारी भी हामी है। बिल्कुल, इजाबेला और हॉबर्ट की जोड़ी मैंने ही तो बनवाई है। देखो लड़के, तुम पहाड़ों पर पहुंच जाओ, वहां जाकर अपना अभ्यास करो। तुम मेरी पोती से शादी नहीं कर सकते, हॉबर्ट ही उसके लायक है। मेरी बेटी के लिए हॉबर्ट ने जेएस ग्रुप से कई अरबों का ऑर्डर हमारे परिवार को दिलवाया, और तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी की सगाई तुमसे होनी चाहिए। तो तुम हमारे परिवार का क्या फायदा कर सकोगे? मैं तुम्हारे परिवार का क्या फायदा करूंगा? याद करो, मेरे गुरु ने ब्रेनन की जान बचाई थी, जो एक जुआरी था। तब उसने इसाबेला की शादी को शर्त के तौर पर इस्तेमाल किया था। उसने मदद के लिए भीख मांगी थी कि उसकी किस्मत का लिखा बदल दे। मेरे गुरु को उस पर दया आ गई और वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो गए थे। अपनी जिंदगी के 5 साल उन्होंने खो दिए। अपने मंत्रों के बल पर उन्होंने लिन परिवार के लिए दुनिया से सौभाग्य इकट्ठा किया ताकि वो अपनी जिंदगी बदल सके। इसका ये परिणाम निकला कि लिन खानदान शहर के सबसे अमीर 10 परिवारों में शामिल हो गया। ये वो फायदा है जो मैं ला सकता हूँ। क्या ये काफी है? मेरा परिवार ये सब यूं हासिल कर सकता है। मैंने ये सब मेहनत करके कमाया है, किसी साधु के मंत्र पढ़ने से नहीं। मेरे गुरु ने तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए अपनी उम्र कम कर दी और तुमने उन्हें धोखा दिया। अब भगवान के सामने इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कैसी सजा? जब शादी का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तब मेरे गुरु ने भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, तभी तुम्हारे पास आज इतना पैसा है। अगर तुमने इस कसम को तोड़ा तो लिन खानदान बर्बाद हो जाएगा और इसकी सजा तुम सबको भुगतनी होगी। क्या मजाक है? भगवान से प्रार्थना की? जहाँ तक मुझे पता है, इस दुनिया में ग्रेट माउंटेन का गुरु ही ऐसी करामाती चीजें कर सकता है। तुम्हारा गुरु तो नहीं कर सकता। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा गुरु ही ग्रेट माउंटेन का गुरु है? बिल्कुल, उनका नाम फ्रेडरिक है। वो ग्रेट माउंटेन के गुरु है। ग्रेट माउंटेन साधुओं का पुश्तैनी मंदिर है, जिसकी तुलना प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट खानदान जाओ फैमिली से की जा सकती है। किस गलतफहमी में हो गरीब पुजारी? बेवकूफ हो तुम सारे के सारे। ठीक है ब्रेनन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम्हें ऊपर वाले की सजा का बिल्कुल भी भय नहीं है? क्या तुम अपने वादे से मुकरना चाहते हो? मैं डरपोक नहीं हूँ, समझे? हम ये सगाई तोड़ रहे हैं। मैं भी देखता हूँ क्या सजा मिलती है। असंभव, धूप में बिजली कड़क रही है। बारिश जैसा तो मौसम था ही, बिजली कड़कना तो आम बात है। चलो उठाओ मुझे जल्दी से। ये तो बस सजा के शुरुआती लक्षण है। तू 2 टके का पुजारी, मेरे परिवार को श्राप देने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? सिक्योरिटी, इसे यहाँ से ले जाओ। हाँ। इसे मार दो। क्या? पापा, क्या हो गया? हमारी कंपनी के 3 कार्गो शिप समुद्र में डूब गए। इसके वजह से मार्केट में हमारी वैल्यू घटकर 2/3 ही रह गई है। हमारा परिवार अब दिवालिया होने की कगार पर आ गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? लिन परिवार धोखेबाज है। ऊपर वाले ने भी अब तुम्हारा साथ देना छोड़ दिया है। दिवालिया होना तो अभी शुरुआत है, इसके बाद मौत नाचेगी। यहाँ पर ऐसी बकवास मत करो। मेरी फैमिली। पिताजी, दादाजी, दादाजी, पिताजी, क्या हुआ? पिताजी,